अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजा बशीर उस्मानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, नौजवान किसी भी मुल्क, कौम और माशरे का इंतहाई अहम असासा होते हैं और माशरे की तरक्की और खुशहाली और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए नौजवान कलीदी किरदार अदा करते हैं। लेकिन जब मुल्क के हुक्मरान वो नाअहल हों और अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह ना हों और बेहतर और ठोस मनसूबाबंदी वो ना कर सकें, तो ऐसे आलम में नौजवानों में मायूसी की कैफियत पैदा होती है। पाकिस्तान का हम तज़किरा करें तो पाकिस्तान में नौजवानों की बड़ी तादाद जो आला तालीम याफ्ता हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे शोबों से तल्लक़ रखने वाले बहुत ही क्रेडिबल और बहुत ही ज़हीन नौजवान हैं, लेकिन वो मुल्क में हुक्मरानों की नाक़स पॉलिसियों की वजह से, माशी सूरत हाल की अबतरी की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से वो मायूस होकर बैरूनी ममालिक का रुख करते हैं। अब इस वक्त अगर हम जायज़ा लें तो एक अंदाज़े के मुताबिक 2022 में 7,65,000 नौजवान ममलकत ख़ुदादाद पाकिस्तान में बेरोज़गारी, महंगाई और मुल्क में गैर यकीनी इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल की वजह से वो मुल्क छोड़ चुके हैं। 2022 में 2021 के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा नौजवान जो है मायूसी की वजह से और महरूमी की वजह से वो मुल्क से कूच कर गए और 2020 में मुल्क छोड़ने वालों की तादाद 2,25,000 थी। इसी तरह हमने तज़किरा किया 2022 में मुल्क में गैर यकीनी इक़्तिसादी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 7,65,000 नौजवान मुल्क छोड़ चुके हैं। इनमें 6,000 इंजीनियर और 18,000 डिप्लोमा होल्डर यानी डिप्लोमा इंजीनियर और 3,000 डॉक्टर्स और 2,000 से ज़ायद कंप्यूटर स्पेशलिस्ट शामिल हैं। ये हमारा एक तज्ज़िया है कि अगर हम तरक्की याफ्ता अक़वाम का तज्ज़िया करें तो इसमें बरतानिया है, जापान है, अमेरिका है, चाइना है, सिंगापुर है और दूसरे कई ममालिक हैं। यहाँ इन ममालिक में नौजवानों की कमी का उनको सामना है, चूँकि वहाँ जो है वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी है और बच्चों की पैदाइश पर पाबंदी की वजह से शरह पैदाइश कई ममालिक में सिफ़र और कई ममालिक में मनफी है। यही वजह है कि इन ममालिक को नौजवानों की ज़रूरत होती है मुल्क चलाने के लिए और आला तालीम याफ्ता नौजवानों की इन ममालिक को अशद ज़रूरत होती है। और इन ममालिक में जाने के लिए हमारे पाकिस्तान से जो आला तालीम याफ्ता नौजवान हैं वो सफ़र करने का रिस्क लेते हैं और इस रिस्क के अंदर गुज़श्ता दिनों आपने कश्ती का एक अलमनाक हादसा देखा यूनान में, जिसमें सैकड़ों नौजवान मौत के मुंह में चले गए। और अभी जो पाकिस्तान में पासपोर्ट इमिग्रेशन के मुताबिक जो रोज़ाना पासपोर्ट बन रहे हैं वो 30,000 पासपोर्ट एक दिन में बन रहे हैं और इसमें ज़्यादातर जो है तादाद जो है वो नौजवानों की है। और ये गुज़श्ता 6 माह में ये पासपोर्ट बनाने का अमल बहुत तेज़ रफ्तारी से जारी है। तो इस सूरत हाल में कि जब पाकिस्तान का सारा टैलेंट जो आला तालीम याफ्ता नौजवान है और आपको पता है कि इन नौजवानों को यहाँ तक पहुँचाने में, इनकी तालीम को मुकम्मल करवाने में, यानी MA, MSc, MBBS, इंजीनियर ये बनाने में यहाँ इस मुल्क के वालिदैन जो है वो लाखों और करोड़ों खर्च करते हैं और उनकी इन नौजवानों से उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। लेकिन जब हुकूमत की नाक़स जो इक़्तिसादी पॉलिसी है, मुआशी पॉलिसी है और मुल्क में नौजवानों की खपत का कोई निज़ाम नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा टैलेंट मायूस होकर वो बैरूनी ममालिक का सफ़र करता है और जिसके नतीजे में जब वो ऐसे एजेंटों के हाथ ये नौजवान चढ़ते हैं तो वो सफ़र के दौरान ही मौत की वादी में चले जाते हैं। इस सारी सूरत हाल को और मायूस कुन हालात को कैसे उम्मीद में बदला जा सकता है, इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत बड़े पैमाने पर इस बात का एहतमाम करे कि अगर वो बैरूनी ममालिक में नौजवानों को भेजती है तो वो हुकूमती सतह पर मुल्क टू मुल्क, कंट्री टू कंट्री कोई उससे बाज़ाब्ता कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसके नतीजे में वो एक मौसर और हिकमत अमली बना सकें और उसके नतीजे में वो उनकी बेहतर एडजस्टमेंट हो सके और ये जो इनफरादी तौर पर नौजवान बैरून मुल्क का सफ़र करते हैं इससे ग्रेज़ करें और मुल्क के अंदर भी बड़े पैमाने पर वो ऐसी कारखाने, ऐसे सनतें लगाए जाएँ ताकि जिसमें पढ़े लिखे लोग उनके अंदर एडजस्ट हो सकें। ऐसे सेमिनार का एहतमाम किया जाए जिसमें मायूसी को उम्मीद में बदला जाए और बड़ी तादाद जो नौजवानों को मायूस है उनको उम्मीद दिलाई जाए कि इस पाकिस्तान के अंदर बहुत सी नेमतें मौजूद हैं, यहाँ जंगलात मौजूद हैं, यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ कुदरती
دریا ہیں، آبشاریں ہیں، یہاں معدنیات ہے، یہاں سوئی یہاں اس ملک سے پیدا ہوتی ہے، بہترین چاول اس ملک کے اندر موجود ہے، بہترین پھل اس ملک کے اندر موجود ہے، باغات ہیں، اور اس ساری جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کو امید میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو امید دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ ملک کے اندر رہیں، اور اس سلسلے میں ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، ہمارا جو اشرفیہ ہے، وہ بھی مثبت طرز عمل کا مظاہرہ کرے اور ملک کو موجودہ کیفیت سے اور نوجوانوں کو موجودہ مایوسی سے نکالنے کے لیے اپنے اپنے طور پر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔